जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 3 अधिकारी समेत एक जवान शहीद। कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष डीएसपी हुमायूं भट्ट समेत एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर श्रीनगर पहुंचने पर दी गई श्रद्धांजलि। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद डीएसपी हुमायूं की शहादत को नमन किया। अनंतनाग में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। आतंकियों के ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे जवान। आतंकियों ने ऊपर से सुरक्षा बलों पर की फायरिंग। सूत्रों के हवाले से खबर। अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन में जुटी स्पेशल फोर्स। अभी भी 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। लश्कर और टीआरएफ से जुड़े बताए जा रहे आतंकी। मंगलवार को राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद डॉग कैंट को दी गई श्रद्धांजलि। कैंट ऑपरेशन को कर रही थी कमांड। 6 साल की लैब्राडोर कैंट 21 आर्मी डॉग यूनिट में थी शामिल। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का करेंगे दौरा। चुनावी राज्यों को देंगे 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। G20 की सफलता पर बीजेपी में जश्न। पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का किया गया भव्य स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने किया स्वागत। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में भारी संख्या में पहुंचे थे कार्यकर्ता। मोदी मोदी के नारे लगाए। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने पीएम मोदी के अभिनंदन के लिए प्रस्ताव किया पारित। G20 के ऐतिहासिक सफल आयोजन को लेकर पीएम मोदी का अभिनंदन। बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी की मौजूदगी में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा पीएम मोदी ने सनातन परंपरा को सारे विश्व में ले जाने का सम्मान दिलाने का काम किया। आज सनातन धर्म का डंका सारे विश्व में बज रहा है। प्रधानमंत्री ने योग दिवस मनाकर इस सनातन परंपरा को सारे विश्व में ले जाने का प्रयास किया, सम्मान दिलाने का प्रयास किया। हिंदू धर्मगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने एमपी चुनाव से जुड़ा बयान। कहा कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, यहां सनातन धर्म और अधर्म लड़ रहे हैं। शिवराज सिंह और कमलनाथ नहीं लड़ रहे हैं, ये तो नाम कहा जा रहा है। यहां 2 लड़ रहे हैं, सनातन धर्म और अधर्म। बीजेपी ने सनातन विरोध को बताया कांग्रेस का एजेंडा। कहा सोनिया गांधी के इशारे पर चलाया जा रहा है हिंदू विरोधी अभियान। अनुराग ठाकुर बोले सनातन को खत्म करने की बात पर राहुल सोनिया चुप क्यों। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सनातन अपमान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा कि सनातन को खत्म करने की बात हो रही है और कांग्रेस मौन है। सनातन धर्म को खत्म करने की बात करें या संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात करें, आखिरकार कांग्रेस मौन क्यों है और क्या मजबूरी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जारी की तस्वीरें। सनातन को लेकर यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कुछ लोग राम के अस्तित्व पर उठाते हैं सवाल। अयोध्या में भव्य राम मंदिर इस बात का प्रमाण है कि राम सनातन धर्म की वास्तविकता है। जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, लेकिन राम एक वास्तविकता है, भारत की सत्य सनातन धर्म की एक शाश्वतता है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अहिल्याबाई की 228वीं पुण्यतिथि के मौके पर बोले सीएम योगी रामराज की अवधारणा भारत के अंदर आदर्श राज्य के रूप में मानी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी रामराज्य होने की कही थी बात। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर साधा निशाना और कहा कि धर्म आस्था का विषय और बीजेपी इस पर करती है राजनीति। सपा सांसद एसटी हसन के विवादित बयान पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने किया पलटवार। का सपा राम विरोधी तत्वों के साथ खड़ी, हम श्री राम के अनुयायी, उन्हीं के बताए रास्तों पर चलते हैं। बीजेपी नेता समित पात्रा का सोनिया गांधी पर बड़ा हमला। का सोनिया लाख कोशिश कर ले, हिंदू मिटेगा नहीं। चंपत राय द्वारा जारी अयोध्या की खुदाई से बरामद पुरानी तस्वीरों पर सपा सांसद शफीकुर रहमान का बयान। कहा मैं समझता हूं कि ये सब चुनाव की तैयारी है। भाई ये सब कुछ, ये चमक धमक जो है और ये इसके शोबेबाजी जो की है, ये सब इसलिए आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए रंग दिखाए जा रहे हैं।
मोदी सरकार ने जारी किया है संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। स्पेशल सेशन में 4 बिल पेश होंगे। जयराम नरेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, दबाव के बाद मोदी सरकार ने विशेष सत्र के एजेंडे की घोषणा करने की कृपा की है। संसद में राष्ट्रपति प्रदर्शन का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया विरोध। कहा कि बढ़ते भारत की राह में बाधा डालना गलत है। Now when India is rising, can we afford disturbance to be weaponized as a political power? We cannot. Now, in the country, the wisest will come to know only about Constituent Assembly. इंडिया गठबंधन पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का प्रहार। कहा, इंडिया गठबंधन के लोगों ने भारत की सनातन परंपरा पर हमला किया। नीतीश कुमार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा हमला। कहा, नीतीश कुमार ऐसे प्रधानमंत्री के मटेरियल हैं कि वो स्वयं अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाए। मटेरियल हैं, ऐसा मटेरियल हैं कि राज्य में भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाए। G20 की सफलता पर सियासत को लेकर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, कांग्रेस मोदी जी की सफलता को सेलिब्रेट ना करे, लेकिन देश की सफलता को तो सेलिब्रेट कर सकती है, उसे किसने रोका है। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी और आरजेडी में शुरू हुआ पोस्टर वॉर। आरजेडी ने अपने पोस्टर में लिखा, मजदूर किसान पर रोज सितम, मोदी सरकार का खेल खत्म। तो बीजेपी पोस्टर में लिखा कि कभी हमारा तो कभी आपका यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। पंजाब के अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का किया उद्घाटन। कहा, पंजाब में नई क्रांति का आगाज, 30 किलोमीटर तक बच्चों को लाने जाएगी स्कूल बसें। तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। केसीआर सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना की केसीआर सरकार पर साधा निशाना। कहा, युवा और बेरोजगारों की हक की लड़ाई लड़ने पर मुझे हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। केसीआर सरकार अपने वादे पूरे करने में विफल। पश्चिम बंगाल की शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ खत्म। ईडी ने अभिषेक से 9 घंटे तक सवाल जवाब किया। बिहार में ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने आरा से जेडीयू एमएलसी राधाचरण सेठ को किया गिरफ्तार। घर से छापेमारी में कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए। दिल्ली में शरद पवार के घर पर हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की बैठक। तेजस्वी, महबूबा, राघव चड्डा, डी राजा, हेमंत सोरेन समेत 12 मेंबर मौजूद। भोपाल में होगी विपक्षी गठबंधन की पहली रैली। इंडिया गठबंधन की पहली कोऑर्डिनेशन कमेटी में 12 दलों के सदस्यों ने लिया हिस्सा। केसी वेणुगोपाल बोले, भोपाल में गठबंधन की पहली साझा रैली होगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी रैली और कोऑर्डिनेशन कमेटी की दूसरी बैठक। बैठक के बाद झारखंड के सीएम और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन का बयान। कहा, हम अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, समय आने पर सभी जवाब मिल जाएंगे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बाद अब अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार को बताया पीएम पद का योग्य उम्मीदवार। कहा, बिहार ही नहीं देश के अन्य राज्यों के लोग भी नीतीश को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। किस पार्टी का वर्कर अपने नेता को शीर्षस्थ पद पर नहीं देखना चाहता है। देश में अगर आप सर्वे कराएगा तो नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री देखना बहुत लोग चाहेंगे। नॉट ओनली पीपल इन बिहार, बाहर के लोग भी देखना चाहेंगे। बिहार में जेडीयू विधायक पंकज मिश्रा ने किया दावा। कहा, नीतीश कुमार होंगे अगले प्रधानमंत्री। देश नीतीश की तरह टकटकी लगाए देख रहा है। विपक्ष की बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। का सनातन हिंदू को खत्म करने के लिए इंडिया गठबंधन की बैठक। आने वाले दिनों में सनातनी एक एक पाई का लेंगे हिस्सा। 10 दिनों से सनातन हिंदू को खत्म करने की बात कही जा रही है। आने वाले दिन में एक एक पाई का हिसाब देश का सनातनी हिंदू लेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना और कहा कि पंजाब और हरियाणा उदाहरण है। एक के बाद दूसरा साझेदार गठबंधन अपनी कन्नी काट रहा है। पंजाब और हरियाणा उदाहरण है और कैसे एक के बाद दूसरा अलायंस पार्टनर अपनी कन्नी काट रहा है। चोला बदलने से कुछ नहीं होगा, चेहरे वही हैं।
विपक्षी गठबंधन INDIA समन्वय समिति की बैठक पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने साधा निशाना। कहा, क्या MP छत्तीसगढ़ में 10 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके केजरीवाल भोपाल की रैली में जाएंगे। सुशील मोदी ने बैठक में TMC से किसी भी के शामिल नहीं होने पर उठाया सवाल। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद समेत 6 शहरों में एक साथ IT ने छापेमारी की है। अल जौहर ट्रस्ट से जुड़ा ये मामला है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी में आयकर की कई टीमों ने छापेमारी की। इस दौरान वहां कॉलेज के छात्र और शिक्षक यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े रहे। यूपी के सीतापुर में भी आयकर की टीम ने रीजेंसी स्कूल पर छापा मारा है। स्कूल से आजम खान के तार जुड़े होने की आशंका। आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी पर भड़के सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बार का आजम खान के ऊपर ये खुला जुल्म और जाति। माफिया मुख्तार अंसारी को सता रहा हत्या का खौफ। पेशी के दौरान कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। तिरुभुवन सिंह और ब्रिजेश सिंह से बताया जान को खतरा। नू हिंसा के आरोपी मोनू मानेसर पर कसा शिकंजा। राजस्थान के भरतपुर में मोनू मानेसर से पूछताछ आज कोर्ट में पेश करेगी राजस्थान पुलिस। गोरखपुर में रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया रेलवे का अफसर केसी जोशी। CBI ने घर से 2 करोड़ 61 लाख रुपए बरामद किए। ठेके के लिए घूस लेने का आरोप। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आज बीजेपी निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अश्विनी वैष्णव होंगे शामिल। यूपी में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास करेगी NSG व पुलिस टीम। मॉक ड्रिल का नाम गांडीव V दिया गया। आज RSS की पुणे में बैठक। वार्षिक बैठक में संघ परिवार से जुड़े 36 संगठनों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजस्थान दौरा। जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ लोक भवन में NSG कमांडो ने आतंकी घटनाओं को लेकर के किया मॉक ड्रिल। धमाकों के साथ की गई NSG की मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुआ जवानों को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। केरल में निपाह वायरस को लेकर के उठाए गए जरूरी कदम। कई जगहों पर बंद किए गए स्कूल कॉलेज। जम्मू में नए रक्षा उपकरणों को देखने के लिए बच्चों में उत्सुकता। बड़ी संख्या में स्कूली छात्र उपकरण देखने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मोहनलाल ठाकरे नाम के एक शख्स ने 185 देश के स्टाम्प और लेटर को किया कलेक्ट। 1965 से जारी स्टाम्प और लेटर जमा करने का काम। तेलंगाना के वारंगल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में गैस सिलेंडर फटने से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में जारी है इलाज। उत्तराखंड के हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की आपातकालीन बैठक में संतों ने सर्वसम्मति से 3 प्रस्ताव पारित किए हैं। सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। पीएम मोदी की नीतियों का दुनिया में डंका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की तारीफ। का भारत में मेक इन इंडिया मुहिम से दुनिया को सीखने की जरूरत। G20 के दौरान चीन के सीक्रेट बैग पर होटल ताज में विवाद। चीनी डेलीगेशन ने बैग चेक करने से इनकार किया था। विवाद के बाद सुरक्षा बलों ने वापस दूतावास बैग लौटाया। भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 के बेड़े में शामिल। स्पेन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल VR चौधरी ने किया रिसीव। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस का एक और केस मिला है। अब तक निपा के 5 केस मिले हैं। निपा संक्रमित 2 मरीजों की मौत के बाद बड़ी पाबंदियां। प्रशासन ने निपा कंटोनमेंट जोन द्वारा केवल बनाया आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर नहीं थम रहा गुस्सा। हाथरस में वकीलों ने किया प्रदर्शन। लाठियां लेकर सड़क पर उतरे वकील। दोषी पुलिसकर्मियों पर एक्शन की मांग। घटना के बाद से हड़ताल पर हैं वकील। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस और NSG ने की मॉक ड्रिल। बम ब्लास्ट जैसे इमरजेंसी से निपटने के लिए लिया गया एक्शन। आलमबाग बस स्टैंड और मॉल के पास तैनात दिखे जवान। शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला जल्द। स्पीकर राहुल नार्वेकर आज करेंगे मामले की सुनवाई। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट में होनी है आज सुनवाई। देश भर में पटाखों के बैन को लेकर के आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगा सुनवाई। पटाखों की बिक्री पर बैन और ग्रीन पटाखों की बिक्री पर जोर देने की है याचिका।
यूपी के बाराबंकी में आई भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच डूबी कई जगह दुकानें, गाड़ियां और सड़कें पानी में जलमग्न दिखी। बाराबंकी में प्रभावित इलाकों में तैनात रेस्क्यू टीम लगातार फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का किया जा रहा है काम। लेह लद्दाख के गुंड टाउन में पीने के पानी को लेकर लोग नाराज हैं। पानी की सप्लाई ना होने की वजह से नाराज लोगों ने NH-44 पर धरना स्टार्ट किया। गुजरात के सूरत में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 6 बांग्लादेशी संदिग्धों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID बरामद। राजधानी दिल्ली के करोलबाग इलाके में एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगी है। मौके पर 15 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के राजकोट में एक घर के अंदर केमिकल की बोतलें फटने से हुआ धमाका। धमाके के बाद लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। यूपी के बुलंदशहर में एक स्कूल में शिक्षिका पर बच्चों से रील्स बनवाने का आरोप है। वहीं BSA ने जांच कर कार्रवाई का दावा किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों में चला BTA का बुलडोजर। करीब 29 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। यूपी के बदायूं में मामूली विवाद, 4 लोगों ने एक दंपत्ति के साथ की मारपीट। घायल पति पत्नी जिला अस्पताल में भर्ती, जांच जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरकारी जमीन कराई गई कब्जा मुक्त। तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर संचालित हो रही थी अवैध दुकानें। यूपी के कानपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू डंपर ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, करीब 6 लोग घायल हुए। यूपी के गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से दंपति की मौत। स्कूटी पर सवार थे दंपति, टक्कर के बाद हुआ हादसा, CCTV में कैद हुई। यूपी के मैनपुरी में LPG सिलेंडर फटने से हादसा हुआ। ब्लास्ट की चपेट में आने से 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। मध्य प्रदेश के धार में फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के बाद केमिकल की वजह से भड़की आग। 4 मजदूर झुलसे, 1 की मौत। यूपी के फर्रुखाबाद में खेत में मिला 4 साल की बच्ची का शव। परिजनों ने अगवा कर रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। घर के बाहर खेलने के दौरान अगवा हो गई थी बच्ची। पुलिस ने मुर्गी फार्म संचालक को हिरासत में लिया। यूपी के एटा में बिजली विभाग के SDO को धमकाने का मामला। पुलिस ने धमकीबाज 2 दबंगों पर 25,000 का इनाम किया घोषित। गुजरात के सूरत से अवैध रूप से रह रहे थे 6 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुए। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद हुए। पुलिस ने बांग्लादेशियों के मददगार एजेंट को भी पकड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। घर में घुसकर पीड़ित से की थी मारपीट और रेप। पुलिस ने आरोपियों को भेजा जेल। यूपी के एटा में बुजुर्ग दंपति से मारपीट। जमीन का बैनामा कराने पहुंचे थे बुजुर्ग। बेटे और नाती समेत रिश्तेदारों पर पिटाई का आरोप। पुलिस को देख आरोपी बेटा और नाती फरार हुए। यूपी के बुलंदशहर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी में मारी टक्कर। सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 1 घायल। यूपी के गोंडा में दर्दनाक सड़क हादसा। साइकिल से जा रहे दंपति को ट्रक ने टक्कर मारी। हादसे में मां बेटी की मौके पर मौत हुई, युवक घायल हुआ। यूपी के बदायूं में खेत में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत। खेत में घास काटते समय हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में खेलते समय तालाब में डूबकर एक युवक की मौत हुई। खेलते खेलते तालाब में डूबा एक युवक, गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से की अपील। कहा, अपने अपने पशुओं को छुट्टा न छोड़ें। मध्य प्रदेश के दमोह में करंट लगने से किसान की मौत हुई। खेत में बिजली के तार की चपेट में आने से हादसा हुआ था। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान की मौत से हड़कंप। परिजनों ने बैंक कर्मियों पर प्रताड़ना का लगाया आरोप। पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के झांसी में मंदिर से भगवान के आभूषण चोरी हुए। 30 से 35 हजार की कीमत के बताए जा रहे आभूषण। पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ा। युवक ने इलाज के लिए ज्वेलरी चोरी कहने की बात कबूली। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में लगी आग। S2 कोच के पहिए में आग लगने से मचा हड़कंप। केराकत स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन। आग पर काबू पाने के बाद रवाना हुई ट्रेन। वाराणसी में G20 डेलीगेट्स ने मां गंगा की आरती में हिस्सा लिया। गंगा क्रूज पर सवार होकर G20 डेलीगेट्स ने आरती देखी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगातार हो रही बारिश की वजह से गेट खोले गए। दक्षिणी चीन में आए तूफान के कारण कम से कम 10 लोगों की मौत हुई। भयंकर भारी तूफान से लोगों में दहशत का माहौल। पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान की जेल रिमांड बढ़ाई गई। अब 26 सितंबर तक जेल में रहेंगे इमरान।
लीबिया के डरना में मलबे के नीचे बच्चे का शव बरामद किया गया। एक वीडियो में रेस्क्यू टीम बच्चे के शव को मलबे से बाहर निकालती हुई नजर आई। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से की मुलाकात। रूस के 2 और शहरों का दौरा करेंगे उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी मीडिया को जानकारी दी। विदेशी ब्रांड वाले सेलुलर फोन की खरीद को लेकर चीन का बड़ा बयान। चीन ने कहा उनके पास विदेशी ब्रांड वाले और सेलुलर फोन खरीद कर रोक लगाने वाली कोई नीति नहीं। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने अपने कार्यालय में अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों की मेजबानी की। बैठक में सभी मंत्री शामिल हुए। मोरक्को ने भूकंप प्रभावित जगहों पर लोगों की मदद के लिए सहायता अभियान किया शुरू। जॉर्डन के अधिकारियों ने घातक बाढ़ का सामना कर रहे लीबिया को भेजी मदद। राहत सामग्री से भरा हुआ मालवाहक विमान भेजा। चीन के सीएनएस में पुलिस ने जुआंग बेई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 18 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। मोरक्को में भीषण भूकंप के बाद अभी भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन।